हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल आईसीए एजुकेशन हब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे ईमेल, नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के, और वो क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकली पेपर के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं और नेक्स्ट मंथ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में आते हैं। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज संडे की क्लास है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली। सभी स्टूडेंट लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। कुछ क्वेश्चन हम रिपीट क्वेश्चन डालेंगे जिनसे आप लोगों का रिवीजन क्लास को चेक करेंगे किस तरीके से आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, और लगभग और सारे जो 90% क्वेश्चन आएंगे वो न्यू क्वेश्चन इस क्लास में ऐड किया है। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए लास्ट तक सभी स्टूडेंट कंटिन्यू जरूर रहेंगे। आइए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज ए ब्लॉग? ए कलेक्शन ऑफ। ब्लॉग किस चीज का कलेक्शन होता है? आपको बताना है ब्लॉग जो होता है ये किस चीज का कलेक्शन माना जाता है। ए ऑप्शन है प्रीवियस पोस्ट, बी ऑप्शन है वेब पेजेस, सी ऑप्शन है इमेज और डी ऑप्शन है लिंक। इन चारों ऑप्शनों में से अब आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में आप सभी के आंसर्स आने चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा? ब्लॉग किस चीज़ का कलेक्शन होता है? कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉगर क्या होता है, और आज की क्लास में हमने स्टार्ट किया है ब्लॉग किस चीज़ का कलेक्शन होता है। कमेंट में फटाफट टाइप करना है, उसके बाद आंसर आपको दिया जाएगा। जिन लोगों ने इसके बारे में आपको पता है कमेंट में आंसर को टाइप करना है। इसका सही आंसर होता है वेब पेजों का कलेक्शंस। बी ऑप्शन जो था वेब पेज, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा लाइट कलर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चनों में हम लोग चेंज करने की कोशिश करेंगे। ब्लॉग किस चीज़ का कलेक्शंस है? ब्लॉग वेब पेज का कलेक्शंस है। किस चीज़ का कलेक्शंस है? बी ऑप्शन इसका राइट है, नोट कर लेना। ब्लॉग जो होता है वेब पेजों का कलेक्शंस होता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMPS? SMPS का पूरा नाम आपको बताना क्या होगा। ए ऑप्शन है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी ऑप्शन है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोसेस, डी ऑप्शन है सिक्योर मेल ट्रांसफर प्रोसेस। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में राइट आंसर इसका टाइप करना है क्या होगा। सिंपल मेल है, सिक्योर मेल है, दो ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं, तो इसका सही आंसर है सिंपल मेल। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही ऑप्शन है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द यूज ऑफ मोबाइल एंड कंप्यूटर कार्ड? मोबाइल और कंप्यूटर के प्रयोग को क्या कहते हैं? मोबाइल और कंप्यूटर का जो प्रयोग होता है उसे क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन आपको है ई गवर्नेंस, बी ऑप्शन है ई कॉमर्स, सी ऑप्शन है ईमेल और डी ऑप्शन है सोशल नेटवर्किंग। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। किसका? व्हाट इज द यूज ऑफ मोबाइल एंड कंप्यूटर्स कार्ड? मोबाइल और कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? ई कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं, या फिर ई कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं, या ईमेल के अंतर्गत आते हैं, और या फिर यहाँ पर सोशल नेटवर्किंग के अंतर्गत पाए जाते हैं। इनमें से आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। फटाफट कमेंट में टाइप करना है राइट आंसर क्या होगा। आपको क्वेश्चंस डेली की अपेक्षा आज अच्छे दिख रहे होंगे। कोशिश की जा रही है आपको अच्छी से अच्छी क्लास देने की कोशिश की जा रही है। जो भी हो सकता है इसमें ऐड किया जा रहा है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक कर लें। अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको डेली लाइव क्लास में जुड़ने का मौका मिल सके।
क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जिन लोगों ने दिया है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ई गवर्नेंस इज द राइट आंसर। मोबाइल और कम्युनिकेशंस के माध्यम से आज हम लोग सारे काम घर बैठे कर सकते हैं। ई गवर्नेंस के माध्यम से सारी चीज़ें, कोई भी वर्क करना हो वो अपने घर बैठे कर सकते हैं, इसीलिए मोबाइल और कंप्यूटर्स को ई गवर्नेंस के अंतर्गत रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन एन इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस। इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस में आपको बताना है कि कितने भाग होंगे, ये आपको बताना है। इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होता है, मेल का जो इलेक्ट्रॉनिक मेल यहाँ पर दिया गया है तो इसका फुल फॉर्म दिया है, ये आपको अच्छे से समझना है। अगर ईमेल दिया है या इलेक्ट्रॉनिक मेल है तो एक ही चीज़ है, ईमेल का ही फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अब इसके पार्ट कितने होते हैं, 1 है ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में 2 है, सी ऑप्शन में 3 है और डी ऑप्शन में 4 है। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर द इलेक्ट्रॉनिक्स मेल एड्रेस, ए बी सी डी, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ए 1 2 3 4 फटाफट कमेंट में टाइप करना है, आपको बताना है कितने आंसर होते हैं। पूरे चैप्टर के हम कोशिश करते हैं कि पूरे चैप्टर से अच्छे क्वेश्चंस को शॉर्ट में करके, कितना ज़्यादा शॉर्ट करने के बाद आपको हम दे सकते हैं वो कोशिश रहती है। टेस्ट भी सीरीज हम लोग चालू कर चुके हैं, कल फर्स्ट टेस्ट सीरीज भेजी गई थी, आज सेकेंड टेस्ट सीरीज क्लास के बाद में सभी को भेजी जाएगी। जो लोग टेस्ट ग्रुप में ऐड हैं उनके लिए तो ठीक है, अदरवाइज जो लोगों के पास टेस्ट ग्रुप में नहीं है वो लोग डायरेक्टली मैसेज कर दें एक तो उनको डायरेक्ट मैसेज भी कर दिया जाएगा। गर्ल्स के लिए बॉयज़ को ग्रुप में टेस्ट भेजा जा रहा है। इसका सही आंसर है 2 पार्ट्स होते हैं। मेल के कितने भाग होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ समझना है, मेल के 2 भाग होते हैं, पहला तो होता है यूजर नेम और लास्ट में जो होता है डोमेन नेम होता है। और इन पहला जो पार्ट होता है, जैसे यहाँ पर ICA बिहट गौर के नाम से मेल ID @gmail.com है, तो ICA क्या है, ये यूज़र नेम है, gmail.com है, डोमेन नेम है, और जो दोनों को भागों को जोड़ने का काम करता है उसे क्या कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आने वाले क्लासों में मिलेगा क्वेश्चन ये। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं @ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, @ से दोनों सिंबलों को ऐड करने के लिए @ सिंबल का यूज करते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर द इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस, 2 पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस, यूजर नेम एंड डोमेन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच एन एग्जाम्पल ऑफ द एन ईमेल सर्विस। कौन सा ईमेल सर्विस का उदाहरण है, कौन सा ईमेल सर्विसेज का उदाहरण होता है। ऑप्शन आपको बताना है, ए हॉटमेल, बी ऑप्शन है जीमेल, सी ऑप्शन है याहू, डी ऑप्शन है ऑल द एबव। इन सभी ऑप्शनों में से सभी ऑप्शन सही हैं। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। व्हाट विच एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल सर्विस, ईमेल सर्विस जो होती है कौन सी ईमेल सर्विस का उदाहरण है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना क्या होगा। ऑप्शन ए हॉटमेल, जीमेल, याहू या फिर सभी है। तो इसका सही आंसर है, कौन सा ईमेल सर्विस का उदाहरण है, तो यहाँ पर ऑल द एबव सभी ऑप्शन सही है, क्योंकि हॉटमेल से भी एक हम लोग मेल भेज सकते हैं, जीमेल से भी मेल भेज सकते हैं, याहू से भी मेल भेज सकते हैं। इन तीनों जगहों से हम मेल को सेंड कर सकते हैं, आसानी से भेज सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑल द एबव, सभी ऑप्शन ऊपर दिए गए सभी ऑप्शंस राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन हमें मिल चुका है राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 पे शिफ्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMPS। IMPS का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है IMPS का पूरा नाम क्या है। ये भी इम्पोर्टेंट है, IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है। ए ऑप्शन में मिल जाता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, बी ऑप्शन है इंस्टेंट मनी पेमेंट सर्विस, सी ऑप्शन है इमीडिएट पे सिस्टम, डी ऑप्शन है इंस्टेंट पे सर्विस। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इंस्टेंट मनी पेमेंट सर्विस, सी ऑप्शन है इमीडिएट पे सिस्टम, डी ऑप्शन है इंस्टेंट पे सर्विसेज। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। IMPS का फुल फॉर्म बताना है क्या, फटाफट कमेंट में टाइप करना है। इसका सही आंसर मिल जाता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस इज द राइट आंसर।
इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS का यूज क्यों करते हैं ये भी मालूम होना चाहिए। IMPS के द्वारा इमीडिएट अगर किसी को मनी भेजना है तो उसके लिए IMPS डायरेक्ट मनी, तुरंत हम पैसे उसको 24 घंटे भेज सकते हैं, इसीलिए इसे इमीडिएट पेमेंट सिस्टम के नाम से भी, सर्विस के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ पेमेंट थॉट RTGS। RTGS के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास, जैसे कि हमने बोला था संडे की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की, ये जरूर ध्यान रखना, इसके सारे आंसर जरूर अच्छे से पढ़ना है। RTGS के माध्यम से हम लोग भुगतान करने की न्यूनतम राशि कितनी है। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ द पेमेंट फॉर द RTGS के सबसे पहले RTGS का नाम, फुल फॉर्म आपको समझना क्या है। RTGS का होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसके द्वारा न्यूनतम पूछी जा रही है कि ना कि अधिकतम पूछी जा रही है। अधिकतम जब पूछी जाएगी तो इसकी कोई लिमिट ही नहीं होती है, न्यूनतम पूछी जा रही है कितना इसका RTGS कर सकते हैं। अलग अलग बैंकों से हम बड़ा अमाउंट भेजना है तो उसके लिए इसका अमाउंट का RTGS का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर A ऑप्शन 1 लाख, B ऑप्शन है 2 लाख, C ऑप्शन 5 लाख और D ऑप्शन है 10 लाख। यहाँ पर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख और 10 लाख, चारों ऑप्शनों में हमें इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कितना होगा, कमेंट में आपको बताना है। फटाफट कमेंट में टाइप करना क्या होगा, कितना इसका सही आंसर क्या होगा। ये जो क्लासेस हैं ओ लेवल और CCC, ओ लेवल के फर्स्ट पेपर, CCC का जो पेपर है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासेस हो रही है, तो ओ लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस क्लास को कंटिन्यू देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन सेम इसी तरीके से आने हैं। इसका सही आंसर है 2 लाख, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 2 लाख तक हम, इसमें न्यूनतम है, 2 लाख से कम नहीं ट्रांसफर किया जा सकता है, 2 लाख से अधिक कर सकते हैं। अधिक कितना कर सकते हैं तो असीमित, जितना करना चाहे उतना कर सकते हैं। 2 लाख तक का मनी ट्रांसफर मिनिमम हम इसके द्वारा कर सकते हैं। अगर इससे कम है तो अलग अलग RTGS है या अलग अलग माध्यमों से उसका पेमेंट किया जा सकता है, लेकिन अगर मैक्सिमम है तो 2 लाख मिनिमम होता है, मैक्सिमम सीमित होता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, PM सुरक्षा बीमा योजना PMSBY, जिसका शॉर्टकट में नाम होता है, इज रिलेटेड टू द एक्सीडेंट एंड द डिसेबिलिटी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना और विकलांगता से संबंधित बीमा योजना है। आपको बताना है PM सुरक्षा बीमा योजना रिलेटेड टू द एक्सीडेंट एंड द डिसेबिलिटी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना और विकलांगता से संबंधित योजना है। तो इसमें से आपको बताना या ट्रू है या फिर फॉल्स है। आप लोगों ने अगर बेसिक भी पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा क्या होगा। अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर टाइप करेंगे। इसका सही आंसर है बिल्कुल PMSBY, जैसा कि नाम से पता चलता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो होती है ये प्रधानमंत्री सुरक्षा दुर्घटना और विकलांगता से संबंधित बीमा योजना होती है, जिसमें बीमा के पैसे यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं अगर इसमें बीमा हमारा है तो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वर्डप्रेस एक्सप्रेशन इंजन और साइट कोर आदि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। आप लोगों ने पहली बार सुना होगा, वर्डप्रेस का नाम सुना होगा। वर्डप्रेस क्या है इसके बारे में बात करेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्डप्रेस एक्सपेंशंस एंड इंजन्स साइट कोर एग्जाम्पल वाट, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल, किसके एग्जाम्पल हैं, प्रयोग किस लिए किया जाता है। ए ऑप्शन मिल जाता है ई कॉमर्स, बी ऑप्शन है ब्लॉगिंग, सी ऑप्शन है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सी ऑप्शन है सोशल नेटवर्किंग। अब यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको ये बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। वर्डप्रेस एक्सप्रेशन इंजन का साइट कोर आदि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। वर्डप्रेस क्या होता है, वर्डप्रेस पहले आंसर इसका देख लेते हैं, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज द राइट आंसर। यहाँ पर क्या होता है, हम कंटेंट को मैनेजमेंट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर जो वर्डप्रेस क्या होता है, वर्डप्रेस में जैसा कि नाम से पता है, वर्डप्रेस का उपयोग हम लोग वेबसाइट
या फिर वेब डेवलपर पेज को बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग वेब पेज डेवलपमेंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें हमें अगर कोई ऐप बनाना है या फिर वेबसाइट बना रहे हैं तो वहाँ पर कुछ बनी बनाई थीम्स मिल जाती हैं। उन थीम्स की मदद से हम लोग ये डेवलप कर सकते हैं, वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वेबसाइट्स को डेवलप करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का हमें राइट आंसर मिल चुका है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या होगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना क्या होगा। what is it called when consumers exchange service among the मसलिव। अब जब उपभोक्ता आपस में सेवाओं का आदान प्रदान करता है तो वो क्या कहलाता है? जब कोई उपभोक्ता का मतलब यहाँ पर दिया गया है, जब कोई यूजर होता है और वो यूजर जो जब अपनी सेवाओं का ट्रांजैक्शंस करता है, लेन देन करता है, तो उन सर्विसेज को क्या कहा जाता है? अब यहाँ पर उपभोक्ता है तो आपको ये ध्यान रखना है किसके अंतर्गत आएगा। B2B बिजनेस टू बिजनेस, C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, G2C गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, C और D ऑप्शन है B2C बिजनेस टू कंज्यूमर। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है किसका सही आंसर क्या होगा। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। व्हाट इज द कार्ड व्हेन द कंज्यूमर ऑफ द एक्सचेंज सर्विसेज। एक्सचेंज जब हमारा कस्टमर कंज्यूमर होता है, वो अगर एक्सचेंज करता है तो क्या होता है? इसका सही आंसर होगा 2 ऑप्शन बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। C2C। C2C क्या मतलब? कंज्यूमर टू कंज्यूमर। एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को अपनी सेवाएं ट्रांसफर कर रहा है या सर्विसेज दे रहा है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कंज्यूमर टू कंज्यूमर में इसका एग्जाम्पल भी पूछा जाता है क्या होता है, तो इसका एग्जाम्पल हमें याद रखना है। एग्जाम्पल जो होता है C2C का कंज्यूमर टू कंज्यूमर, OLX का आप लोगों ने नाम सुना होगा। OLX पे क्या होता है? हम अपनी पुरानी चीज़ों को, एक कस्टमर अपनी पुरानी चीज़ों को वहाँ से आप उस पर अपलोड कर देता है और दूसरा कंज्यूमर वहीं से परचेज कर लेता है OLX से। तो उससे क्या होता है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर सर्विस का आदान प्रदान होता है। यहाँ पर इसका सही एग्जाम्पल होगा OLX इज द राइट आंसर एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ G2C। अब फटाफट क्वेश्चंस करना है, 10 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं, 11 क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। G2C का क्या अर्थ है? G2C का पूर्ण रूप क्या है? गवर्नमेंट टू, यहाँ पर गवर्नमेंट टू सिटीजन, बी ऑप्शन है गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, सी ऑप्शन है गवर्नमेंट टू कस्टमर, डी ऑप्शन है गवर्नमेंट टू सेंटर। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें से कौन सा राइट आंसर? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ G2C। G2C का पूरा नाम बताना है क्या होगा। गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, गवर्नमेंट टू कस्टमर, गवर्नमेंट टू सेंटर। अब इनमें से एक सही आंसर क्या आएगा ये आपको बताना है। G2C अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात भी किया था। इसका सही आंसर है गवर्नमेंट टू सिटीजन। G2C का मतलब होता है गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में जो भी सर्विसेज का आदान प्रदान होता है वो गवर्नमेंट टू सिटीजन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर मिल चुका है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CWWW। CWW का पूर्ण रूप क्या है? CWW का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है क्लिक एंड वेट वायरलेस, बी ऑप्शन है कंटिन्यूअस वेब राइटर, सी ऑप्शन है क्लिक एंड वेट राइटर, डी ऑप्शन है क्लिक एंड वेट वेब। इन चारों ऑप्शन में से अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए ऑप्शन है क्लिक एंड वेट वायरलेस, बी ऑप्शन था कंटिन्यू वेब राइटर, सी ऑप्शन है क्लिक एंड वेट राइटर, डी ऑप्शन में मिल जाता है क्लिक एंड वेट वेब। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। CWW का इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, आपको बुक में देखने को फुल फॉर्म नहीं मिलेगा इस तरीके का क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है यहाँ से आपको नोट डाउन भी कर लेना है। तो इसका सही आंसर है कंटिन्यूअस टू वेब राइटर। कंटिन्यूअस वेब राइटर करने के लिए CWWW का उपयोग किया जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सॉरी।
व्हाट काइंड ऑफ पर्पज कैन यू कैन फाइंड ऑन द सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट पर किस प्रकार से लोग आपको मिल सकते हैं, आप कैसे ढूंढेंगे, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट काइंड ऑफ द पीपल कैन बी यू कैन फाइंड ऑन द सोशल नेटवर्किंग साइट, कैसे सोशल नेटवर्किंग साइट पर फाइंड करेंगे। ए ऑप्शन है म्यूजिशियन के द्वारा, बी ऑप्शन मिल जाता है टीचर्स के द्वारा, सी ऑप्शन है पॉलिटिशियंस के द्वारा, और डी ऑप्शन है ऑल द अबव या फिर सभी के द्वारा। अब यहाँ पर आपको बताना है ये आपको सोशल नेटवर्किंग साइट पर कैसे लोग मिलेंगे, आपको किस प्रकार के लोग मिलेंगे ये आपको बताना है। शिक्षक होते हैं, संगीतकार होते हैं, राजनेता होते हैं या सभी होते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक राइट क्वेश्चन है, आप लोग हमसे इसे बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर मिल जाता है ऑल द एबव, क्योंकि आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट है, एक म्यूजिशियन भी यूज करता है, टीचर भी यूज करते हैं, पॉलिटिशियन भी यूज करते हैं, और जो कुछ नहीं करते वो भी आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट यूज करते हैं। तो आपको क्या करना है, इन सभी ऑप्शन, जो भी ऑप्शन इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो ऑल द अबव सभी क्वेश्चन उसमें से सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इफ यू हैव फाइल दैट यू वांट टू सेंड द अनदर पर्सन वाया ईमेल, हाउ विल यू ऐड फाइल टू योर ईमेल मैसेज। यदि आपके पास एक फाइल है जो आप किसी अन्य व्यक्ति को मेल द्वारा भेजना चाहते हैं, तो आप अपने इस मेल संदेश में फाइल को किस तरीके से जोड़ेंगे। तो आपको बताना है कि आप मेल को, संदेश को किस तरीके से जोड़ना चाहेंगे, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है रिप्लाई, बी ऑप्शन है अटैचमेंट, सी ऑप्शन है फॉरवर्ड, डी ऑप्शन है कंपोज। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। सही आंसर क्या है ये आपको बताना है। रिप्लाई, अटैचमेंट, फॉरवर्ड, कंपोज, इन चारों में से आपको बताना है क्या होगा। इफ़ यू हैव फाइल यू हैव टू सेंड अनदर पर्सन ईमेल टू, हाउ विल यू सेंड करना है। तो इसका सही आंसर में मिल जाता है, सही आंसर अटैचमेंट इज द राइट आंसर। क्या आंसर होगा, अटैचमेंट इज द राइट आंसर। अटैचमेंट के द्वारा हम लोग क्या करना है, हम किसी व्यक्ति को ईमेल के द्वारा संदेश फाइलों को अटैच कर उसके साथ भेज सकते हैं। जैसे हमारा रिज्यूम है, या फिर हमारा हो सकता है कोई वर्ड की फाइल है, या फिर कोई वीडियोज़ है छोटा, या पिक्चर्स है, उनको भेजने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, अटैचमेंट का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ उमंग। उमंग आपका पूरा नाम क्या है। ये तीसरी बार आज क्वेश्चन आया इस क्लास में, आपको बताना है क्या होगा। फटाफट आप कमेंट में बताना है क्या होगा। ये ऑप्शन यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन, जब तक हम ऑप्शन चारों पढ़ेंगे आपके आंसर आ जाने चाहिए। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, बी ऑप्शन है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंसेज, सी ऑप्शन है यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस, डी ऑप्शन है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू नेटवर्क गवर्नेंस। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। फटाफट राइट आंसर टाइप करना है, इसका क्या होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शनों में से आपको बताना राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जिन लोगों ने ऑप्शन ए पे टिक कर दिया है बिल्कुल सही है उनका, लगभग सभी का आंसर सही था। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पर्सनल लोन इज नॉट गिवन ऑन द बेसिक ऑफ द पर्सन मनी फॉर द बिजनेस। व्यक्तिगत लोन को किसी व्यक्ति के पैसे या व्यापार के आधार पर नहीं दिया जाता है। अब आपको बताना है इसमें से राइट आंसर क्या होगा। द पर्सनल लोन इज नॉट गिवन द बेसिक्स ऑफ द पर्सन मनी इज फॉर बिजनेस। मनी और बिजनेस के लिए नहीं दिया जाता है। ऑप्शन ए है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। इनमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा होगा। फटाफट राइट आंसर देना, इसमें से ए या फिर बी है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका सही आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो पर्सनल लोन होता है वो यहाँ पर व्यक्ति या फिर किसी के आधार पर लोन दिया जाता है, इसमें फॉल्स ऑप्शन है, तो ये रॉन्ग है। पर्सनल लोन व्यक्ति के बिजनेस पे या फिर उसके पर्सनल लोन बिजनेस को लोन को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप कैन नॉट बी द सेंड ईमेल। निम्नलिखित में से फाइल प्रकारों में से
किसे मेल द्वारा भेजा नहीं जा सकता है। फाइल के द्वारा किसमें मेल भेजा नहीं जा सकता, ये बताना है। ए ऑप्शन है .doc, बी ऑप्शन PDF, सी ऑप्शन है .exe, डी ऑप्शन है .txt। इनमें से राइट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको बताना कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका सही आंसर है EXE, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। EXE फाइल जो होती है वो मेल के द्वारा नहीं भेजी जा सकती हैं, वो मेल के द्वारा फाइल को अटैच कराकर हम लोग नहीं भेज सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वेयर इज एन ईमेल सेंड बाय द योर स्टोर। आपके द्वारा भेजा गया एक ईमेल कहाँ पर स्टोर होता है। आपके द्वारा भेजा गया ईमेल कहाँ पर स्टोर होता है। ए ऑप्शन मिल जाता है इनबॉक्स, बी ऑप्शन सेंड बॉक्स, सी ऑप्शन है स्पैम और डी ऑप्शन है ड्रॉप। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ABCD चारों ऑप्शनों में से बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इनबॉक्स, सेंड, स्पैम या फिर ड्रॉप्ड। तो इसका सही आंसर मिल जाता है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सेंड बाय मेल। जब हम कोई मेल सेंड कर देते तो वो कहाँ स्टोर हो जाता है, सेंड मेल में स्टोर हो जाता है और वहां से हम अपने मेल को देख सकते हैं, जो मेल्स भेजते हैं वो भी अपने मेल को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, यू कैन यूज मोर देन वन हैशटैग इन ए ट्वीट ऑन ट्विटर। क्या ट्विटर में एक ट्वीट में एक से अधिक हैशटैग का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना, जब हम ट्वीट करते हैं किसी को तो एक या एक से अधिक ट्वीट को कर सकते हैं, मेल को ट्वीट में एक से अधिक हैशटैग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है यस, हम एक साथ में कई सारे टैगों को ले सकते हैं, जिनको हम लोग हैशटैग ले सकते हैं, जिनको वहाँ पर डाल सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हैश के साथ में हैश करके टैग कई सारे पड़े होते हैं, तो वहाँ पर कई सारे टैगों को हम यूज कर सकते हैं ट्विटर में। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द फाउंडर ऑफ जीमेल। जीमेल के फाउंडर कौन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। हु इज द फाउंडर ऑफ जीमेल, जीमेल के फाउंडर किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। ABCD चारों ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको बताना है इसमें से जीमेल के फाउंडर कौन होंगे। ए ऑप्शन है पॉल बुचेट, बी ऑप्शन है लैरी पेज, सी ऑप्शन है सर्गेई ब्रिन, डी ऑप्शन है सुंदर पिचाई। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको बताना है कौन जीमेल के फाउंडर होंगे। पॉल बुचेट, बी ऑप्शन लैरी पेज, सी ऑप्शन सर्गेई ब्रिन, डी ऑप्शन है सुंदर पिचाई। चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। इसका सही आंसर मिल जाता है पॉल बुचेट। पॉल बुचेट इज द राइट आंसर। जीमेल के फाउंडर पॉल बुचेट को कहा जाता है, इन्हें जीमेल के फाउंडर के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द पार्ट ऑफ फेसबुक कार्ड वेयर यू कैन सी योर फ्रेंड्स फोटो। फेसबुक पर जहां पर आपके दोस्तों की फोटो दिखाई देती है वह क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है आपको बताना है। जहां पर हमारे दोस्तों की फोटो दिखाई देती है उसे क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है टाइमलाइन, बी ऑप्शन है न्यूज फीड, सी ऑप्शन है प्रोफाइल और डी है वॉल। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। 21 का राइट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा, जहां पर फ्रेंड्स की फोटो दिखाई देती हैं। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करना। 20 क्वेश्चन आज की क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर देना क्या है। तो इसका सही आंसर है फीड, न्यूज फीड। न्यूज फीड में जब हम क्लिक करते हैं तो वहां पर हमारे जो भी फ्रेंड्स होते हैं उनकी सभी की फोटो यहाँ पर दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द सिंबल ऑफ द ट्रेडिंग ऑन ट्विटर। ट्विटर पर ट्रेडिंग का सिंबल क्या है। कल की क्लास में भी आया था, आज की क्लास में फिर से आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट में बताना क्या होगा। ये रिवीजन क्वेश्चन हमने डाला है आप लोगों के लिए कि इसके द्वारा हम आपकी तैयारी को हमें चेक करना है कितनी तैयारी आप सबकी हो चुकी है। फटाफट कमेंट में टाइप करेंगे ट्विटर में ट्रेडिंग का सिंबल क्या है। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ट्विटर पर ट्रेडिंग का सिंबल हैज होता है, जिसके द्वारा क्या करते हैं, इसके द्वारा हम सिंबल के द्वारा जो हमारा होता है इसके द्वारा हम अपने ट्विटर को ट्रेडिंग में ऐड कर सकते हैं। हैज लगा के उसमें हैशटैग ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट
आर द टू एग्जाम्पल ऑफ द सॉफ्टवेयर। चैट सॉफ्टवेयर के दो उदाहरण कौन कौन से हैं? ए ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल टूल बार। बी ऑप्शन है इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल बार। डी ऑप्शन है व्हाट्सएप और फेसबुक। डी ऑप्शन नन ऑफ एबव, ऊपर दिए गए सभी ऑप्शन। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है चैट सॉफ्टवेयर में दो उदाहरण कौन कौन से होते हैं। चैट के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल बार टूल बार होता है, या फिर इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूल बार होता है। सी ऑप्शन जो है व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर होते हैं। डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कमेंट में फटाफट आपको बताना है क्या होगा। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इंस्टेंट मैसेजर एंड गूगल टूल बार। इंस्टेंट मैसेजर और गूगल टूल बार जो होते हैं चैट सॉफ्टवेयर के दो उदाहरण हैं। क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोगों ने 23 क्वेश्चंस को कवर किया है। कल की क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक आप लोगों को जो क्वेश्चंस अब तक हो चुके हैं संडे की क्लास में उसके बाद रिवीजन जरूर कर लेना है, और डेली टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू आज से करना है, क्योंकि पूरा 1 मंथ लगभग हमें मिल जाता है एक नए जो एग्ज़ाम के लिए, उसमें सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करना है। जो भी डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर लें, न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक जय भारत, गुड नाइट।